जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे मातरम, भारत माता की जय, राजधानी शर्मा जी की जय। कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम और सिद्धांत संग्राम का संस्कृति संग्राम, वो संग्राम जो सभी संग्राम का मूल है। जी हाँ, संस्कृति है तो हम हैं, संस्कृति है तो भारत है, संस्कृति है तो विश्व है। इस बात को आगे बढ़ाने वाली संस्था श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी। जी हाँ, तभी तो कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जी हाँ, जो सुमरे हनुमत बलवीरा के साथ श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी, मॉडल टाउन 3rd। जी हाँ, वो सोच, वो चिंतन जिसमें कला, साहित्य और संस्कृति का परचम लहराने का जिद्द, एक जुनून राजरानी और उनकी सखियों के बीच में। बढ़े चलो डटे रहो, हनुमान प्रकोटोत्सव, सुंदरकांड पाठ और लजीज भंडारे। जी हाँ, मायने रखते हैं सचमुच में। हनुमान जी को याद करना, उनके आदर्शों को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तभी तो श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी का मानना है कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त यदि हनुमान जी हैं तो आखिर क्यों उनके जीवन को हमें आत्मसात करना पड़ेगा। उनका संवाद कौशल, उनकी चतुराई, उनका आदर्श, उनका बहुमुखी भूमिका में आगे और अव्वल रहना और समस्या के समाधान में भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाना, कहीं न कहीं लगता है कि हमारे घर, परिवार और समाज के लिए संकट मोचक हनुमान जी का जीवन ही आदर्श है, खुशियों का खजाना है, समस्याओं का समाधान है, तनाव का बहिष्कार है। तो आइए प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के जीवन चरित्र को अपने घर, परिवार और समाज में फैलाएं। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के वो साथ। एक छोटा सा मंदिर बनाया है, वो मंदिर बस आज वो मैं उसके सोचा है हमने बड़ा मंदिर बनाए, लेकिन कोई भगवान का प्यारा आएगा तो क्या पता उससे बड़ा कहीं और बन जाएगा। है उस छोटे से में हमारी संस्था आती नहीं है, बैठते नहीं है संगत। हाँ, तो उसमें अब थोड़ा पड़ गया। हमने पीछे का लेने का भी सोचा, लेकिन हमारा कोई लेने का वो नहीं, बजट नहीं था। तो कोई ऐसा भगवान का प्यारा आए, हमें कोई जगह दे दे संस्था के लिए कि भी ये मंदिर यहाँ पर संस्था चलाएं, अच्छा कोई दे दे। हम पैसा हम भी लगाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। को नहीं, वहाँ पे कोई किसी ने, सबने मना कर दिया। कोई कम्युनिटी हॉल नहीं, कुछ नहीं, हमारा अपना हॉल होता है ना, वही ठीक रहता है। हाँ, क्योंकि हमें किसी के कब्जे तो करने नहीं है, हमें तो कीर्तन का ही है, बस कीर्तन करते हैं। और ख़ास करके कई वर्षों से सिद्धांत संग्राम का जुड़ाव, लगाव, प्यार और दुलार मिलता रहा है सिद्धांत संग्राम परिवार को राजरानी और उनकी सखियों के द्वारा। और क्या कला, क्या साहित्य, क्या संस्कृति, हर एक क्षेत्रों में। और आज जो दर्द दिल उन्होंने रखा है राष्ट्रीयता का, वो वाकई सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी लोगों को कहीं न कहीं उत्साहित और प्रेरित करेगा। और मामला है वो हस्ती, वो हमारे प्रेरणा स्रोत, वो दिव्य शक्ति जिनकी वजह से हमारी दीदी राजरानी जी और उनकी सखियाँ ऊर्जावान रहती हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ हनुमान प्रकट उत्सव का। आज उनके दरमियान आज उन्होंने अपनी बात रखी दिल की। आज आइए चलिए जानते हैं कि दीदी क्या कहती हैं, और कुछ जो रह गया है देश के दर्शकों को, आखिर राजरानी बनना क्यों मुश्किल है। जी देखिए, कोई मुश्किल है, राजरानी बनना बहुत आसान है। अगर जो हर आदमी के अंदर अपने धर्म के प्रति भावना बनेगी तो राजरानी क्या, महारानी बनी रहेगी। आप कोई भी बात खड़ी खड़ी कह देते हैं। आज की तारीख में बदलते हुए परिवेश में, जो आपका समय था अब रेणु जी का समय है, रेणु जी से आगे का समय आ गया है, तो तब भी अपना टेम्पर, अपना ट्रैक उसी तरह से चला रही हैं और लोग सैल्यूट करते हैं। तो इसके पीछे राज क्या है? देखिए, हम किसी का दिखावा तो करते नहीं हैं, हमें तो अपने धर्म के प्रति हमें एक बहुत ही चिंता है इस बात की कि भी हमारा धर्म कितना बड़ा है, लेकिन वो बट चुका है हमारा धर्म। हम उस धर्म को एक करना चाहते हैं और हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालना चाहते हैं। ये संस्कार हम डालेंगे, कुछ हम उनके सामने कुछ करेंगे तो उनके अंदर अपने आप ही आ जाएगा। कंप्यूटर है हमारा दिमाग, उसमें ये समाज आता है, उसमें फिट हो जाएगा कि भी हमारे माँ बाप आरती करते थे, हमारे माँ भगवान का नाम लेते थे, वही लेंगे। अगर जब उनके सामने कुछ भी नाम नहीं लेंगे प्रभु का, तो उनको कोई नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा। हम उनको बच्चों को बताएं, छोटी मोटी बातें ये सारी बताएं, तो तभी हमारा धर्म आगे आ जा सकता है। मैं अपने धर्म के प्रति ही हूँ।
आज दर्द छलका कि 4 ब्लॉक और 4 RW है, तो ये दर्द कहीं ना कहीं वाकई सोचनीय है और एक यक्ष सवाल है जो आपने सवाल आज उठा दिया। मैं 45 साल हो गए मुझे रहते हुए यहाँ पे। मैं उस दिन से हर आदमी को जानती हूँ, लेकिन पुराने आदमी कुछ चले गए हैं, कुछ रह गए हैं, फ्लोर बन गए। पहले एक सिंगल मकान थे यहाँ पे हमारे RM ब्लॉक में, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ ये जो हमारी गलियाँ बटे ना एक ही रहें। और मेरा किसी से कोई ये नहीं है, कोई हमारा कोई झगड़ा है या हमें किसी से विद्रोह है या किसी से कुछ बात है। सब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो गाइड नहीं कर पाता उनको, कोई घर से निकलते नहीं। झगड़े की कोई बात नहीं, झगड़ा अपनी जगह होता है, लेकिन हमारा धर्म है अपनी जगह है। हम अपने धर्म के प्रति एक है सब, और हमारी बहनें हैं, हमारी श्री कृष्ण रामा चैरिटेबल सोसाइटी की सभी बहनें हैं, एक आवाज़ में इकट्ठी होती हैं। वो संस्था हमारी इतनी बड़ी संस्था है, इस संस्था की मैं जितनी तारीफ करूँ वो कम है। तो आपको ऊर्जा, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप जो है, आपके ऊपर एज हावी नहीं है, आपके ऊपर काम, आपका सोच, आपका सिद्धांत हमेशा सर चढ़ कर बोलता है। तो ये मेरे प्रभु की कृपा है सब, उस प्रभु की कृपा से कुछ कम नहीं है, प्रभु की कृपा में ही सब कुछ है। अगर जो हम अच्छा अपना मन बना के रखेंगे, फ्रेब छल कपट सब अपने मन से निकाल कर एक किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो कभी उसमें ये नहीं है कामयाबी नहीं मिलेगी, उसमें बढ़ चढ़ कर कामयाबी मिलेगी। ये थी आपकी हमारी सबकी लाडली और लेडी सिंघम के नाम से चर्चित दीदी। सचमुच में इनका प्यार, स्नेह, दुलार और डांट और फटकार आपने देखा। सभा में कई सारे लोगों ने कहा कि खरी खरी हमारी बहन कहती हैं, लेकिन खरी खरी में जो सच होता है, सच कहने की मादा अगर किसी में है तो राजरानी जी में है। और आज बहुत ही दुर्लभ क्षण है, मुक्ता खोसला जी भी बगल में बैठी हैं और मुझे लगता है कि एनर्जेटिक होंगे और मौका भी है हनुमान प्रकट उत्सव का। तो वाकई मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा ऊर्जावान होकर देख पा रहे हैं कि जितनी भी महिला शक्ति हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर महिला शक्ति की हरियाली और खुशहाली है तो वही मॉडल टाउन, वही दिल्ली और भारत की खुशहाली है। तो इस सोच और चिंतन के साथ बढ़ रही हैं आपकी हमारी सबकी दीदी राजरानी और उनकी शक्ति। हमारे साथ हैं श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी की ऑक्सीजन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी रेणु भारद्वाज जी। हमेशा माता जी के बताए रास्तों पर चलकर प्रोग्राम को हिट से सुपर हिट का मादा रखने वाली लाडली बेटी। आइए चलिए डायरेक्ट चलते हैं। आज हनुमान प्रकटोत्सव का सुंदरकांड पाठ के साथ धूमधाम से मनाया गया। क्या कहती हैं और क्या अपील करती हैं नारी शक्ति से और अपने देश के भाइयों से, कैसे हनुमान जी की भक्ति, उनका संदेश और उनका उद्देश्य लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। जी, पूजा पाठ करते हैं, सनातन को हम लोग धर्म को आगे लेकर जाते हैं, वो सब मैं अपने यहाँ अपने परिवेश से ही सीखती हूँ, समाज से ही सीखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम माताओं बहनों को ये चाहिए कि हम अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालें। मेरे भाइयों से भी मेरी यही अपील है कि वो लोग भी पूजा पाठ, सनातन धर्म को आगे लेकर जाएं और अपने संस्कृति संस्कार जितने भी हैं हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। उससे समाज भी आगे बढ़ेगा और समाज नया कुछ सीखेगा। यही मैंने भी यही सीखा है और मैं यही परंपरा अपने बच्चों को भी देना चाहूँगी, अपनी संस्कृति अपनी धर्म। जी, आपके माता जी का जो काम करने का तरीका है, वही टेम्पर, वही अंदाज, वही सोच, वही चिंतन आप में भी नज़र आ रहा है। जी, माँ बाप से गुण अपने आप ही बच्चों में आ जाते हैं और शुरू से ये सब कुछ मैं देखती रही हूँ, उनके साथ सीखती रही हूँ और ये सब चीज़ें प्रेरणा तो देती ही हैं और हमें भी मोटिवेशन देती है कि आप करें, आप आगे बढ़ें और नया नया कुछ करते रहें। और अपने धर्म के प्रति तो देखिए आजकल जागरूकता अभियान हमारी बीजेपी गवर्नमेंट भी चला रही है कि अपने धर्म को आगे लेकर जाएं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँ, लेकिन ये हमारा हिंदू होने के नाते हमारा ये धर्म है कि हम लोगों को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने धर्म का आगे प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। जी, आपको क्यों लगता है कि सनातन संस्कृति भारत ही नहीं विश्व कल्याण के लिए मायने रखता है, उसका मीनिंग है, उसका मकसद है? अगर उनके बताए रास्तों पे चले तो पूरे विश्व का शांति कल्याण संभव है। देखिए हमारे धर्म में ना कभी भी हिंसा नहीं होती है, हर चीज़ को हम लोग साथ लेकर चलते हैं, हमेशा देना सीखा हमारे धर्म ने। दान की एक शुरू से एक परंपरा चली आ रही है, तो वो हमारे धर्म ने ही हमें सिखाया है। तो हमारा धर्म सिर्फ देता है, ज्ञान भी देता है और उन्नति भी देता है और प्रगति भी देता है। रेणु भारद्वाज जी मानती हैं कि घर, परिवार, समाज और देश के विकास के लिए नारी शक्ति का खुश होना, आगे बढ़ना और साथ देना जरूरी है। तो इसके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज क्या है? बिल्कुल, नारी अगर खुश रहेगी, नारी अगर सुदृढ़ रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो हमेशा आगे लेकर जाएगी अपने परिवार को। परिवार आगे बढ़ेगा तो आगे समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसा तो है ही कि अगर नारी खुश रहेगी, एक नारी अगर दुखी रहेगी तो वो अपने परिवार के कल्याण के लिए क्या कर पाएगी।
तो नारी तो अपने आप में अन्नपूर्णा भी है, दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, क्योंकि अपने बच्चों को शिक्षा भी देती है और अपने बच्चों को खिलाती भी है, और दुर्गा भी है, अपने परिवार पर अगर समस्या कुछ भी आती है, मुसीबत आती है तो रक्षा भी करती है। तो नारी तो समाज कल्याण शुरू से करती भी रही है और करती भी जाएगी और करती भी रहेगी। ये थी हमारी आपकी सबकी एक रोल मॉडल, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रेणु भारद्वाज जी। इन्होंने आपसे हमारे सबसे अपील रखी कि जो बच्चे अभी भी सनातन संस्कृति से दूर हैं वो अपने बच्चे अपने परिवार को जोड़ें और सचमुच में एक देश, सनातन संस्कृतियों का देश और विश्व और अखंड भारत के दरमियान एक मायने रखेगा सनातन संस्कृति। बजरंग बली हनुमान की, आप सबकी भक्ति, प्रभु में आस्था, हम सब हिंदुओं की आस्था ऐसे ही बनी रहे और ऐसे भी हर कार्यक्रम में हम ऐसे ही एकत्रित हों। ठीक है, आपने हमें टोक दिया कि हम पुरुषों की संख्या कम है, लेकिन जहाँ नारी होती है वो सबसे भारी होती है जगह। तो जहाँ आप हो वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। मातृशक्ति, हमेशा हम बोलते हैं मातृशक्ति को प्रणाम, मेरा भी सभी मातृशक्ति को प्रणाम। और ऐसे ही कार्यक्रम आगे, क्योंकि आपने मेरे को ये भी बताया गया शायद 12 अप्रैल को असली हनुमान जी का जो जन्मदिन आता है वो 12 अप्रैल की आती है। कभी 13 को नौकरी पड़ जाती है, कभी 19 को, लेकिन इस बार 12 को पड़ गया। 12 में बहुत कार्यक्रम है। सनातन धर्म मंदिर में भी शाम को एक भजन संध्या है, उसके बाद भंडारा है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप वहाँ जरूर आएँ। तो ये सब आप लोगों का प्यार था मम्मी के साथ। यहाँ पर आते ही मुझे मम्मी के रूप में ही खोसला आंटी और राजरानी आंटी नजर आते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं और कहूँगा। इस बार थोड़ा जल्दी करने का कारण है क्योंकि मेरा जो कार्यभार है, रोटरी का प्रेसिडेंट मैं अभी 30 जून तक हूँ। 1 जुलाई से हमारी राजरानी जी चार्ज ले रही हैं और रोटरी में प्रधान नियुक्त हुई हैं और ये स्पेशल 10 तारीख को जा रही है आगरा ट्रेनिंग के लिए। और जब ट्रेनिंग करके आएगी इनका नया रूप आप देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो इनको बहुत बहुत बधाई आप सब दीजिए। अगला साल ये बहुत अच्छे से करें कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। ब्राह्मण समाज ने संस्था बना रखी है, वो बनाए, अग्रवाल सभा 10 बनाए, पंजाबी सभा भी बनाए, सब बनाए संस्थाएं और सब उसमें काम करें। लेकिन जब हिंदू धर्म की और देश धर्म की बात हो तब बरगद के पेड़ की तरह इकट्ठा हो जाना चाहिए। आज हम लोग इससे बटे हुए कि हम पुलिया है, हम ब्राह्मण है, ठाकुर है, हम जाट है, हम फलाना है, दिखाना नहीं। अपने अपने मैं कह खूब सेवा करो आप, लेकिन जब देश को आपकी जरूरत हो, जब सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को आपकी जरूरत हो, तो आप सब इकट्ठे होकर आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे महिला शक्ति पधारी है, दुर्गा भवानी सारी ओर से राजबाला जी और सभी पदाधिकारियों जो इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं उनका भी मैं बहुत आदर से सम्मान करता हूं और इस तरह अच्छी तरह करते रहे। विशेष रूप से जब हमारी किसान यात्रा का आयोजन हुआ था तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और वो बहुत अच्छा लगा था। उनके लिए भी मैं रामाकृष्ण ट्रस्ट की सभी महिलाओं और अपनी बहनों को इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। यह था मॉडल टाउन 3 से श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी का सांस्कृतिक सिद्धांत। जी हाँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो के साथ बढ़ने वाली संस्था। क्या कला, क्या साहित्य और क्या संस्कृति, सभी के उत्थान के लिए प्रयत्नशील और प्रतिबद्ध। मुक्ता खोसला के प्रेरणा स्रोत बीच राजरानी और उनकी सखियों का जलवा। देखते रहें सिद्धांत संग्राम।